कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन दिख रहा है तो एग्री मार्केट में देखें तो ज्यादातर काउंटर आज भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जीरे को अगर देखें तो 25,000 के नीचे जीरा का वायदा अब आ चुका है। ये गुरुवार का क्लोजिंग लेवल था, अब 25,000 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है जीरा का सितंबर का वायदा। धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार दबाव का ही रुख है, 6,700 के आसपास धनिया का वायदा है। और हल्दी में भी गिरावट बढ़ी है। हल्दी का अक्टूबर का वायदा 16,000 के नीचे टिक गया है। यहाँ बम्पर बुआई की खबर से जितने भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहाँ पर अच्छी बुआई की खबर से यहाँ पर दबाव बना है। ग्वारसीड ग्वारगम राजस्थान में अच्छी बारिश की खबर का दबाव यहाँ पर फिर से बढ़ा है। अब 10,300 के नीचे आज आ गया है ग्वारगम का वायदा। शुरुआती कारोबार में ग्वारसीड को देखें तो 5,250 रुपए के आसपास तक अब फिसल कर आ चुका है। बम्पर यहाँ पर इस बार जो बारिश हो रही राजस्थान की जो रफ्तार है वो बढ़ी है। बीकानेर में खास करके कल काफ़ी बारिश हुई थी, उसका यहाँ पर असर दिख रहा है। कैस्टर सीड को देखें तो क्रशिंग डिमांड थोड़ी सुस्त दिख रही है 6,250 के नीचे, लेकिन भाव अभी भी तेजी के ट्रेंड में कैस्टर का वायदा है। कैस्टर के बाद क्रूड सनफ्लावर की को देखें तो 900 के आसपास है, यहाँ पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। आगे कपास और कपास खली पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर रिकवरी की कोशिश ज़रूर आ रही है, क्योंकि घरेलू बाजार में जो सोइंग के नंबर है वो पिछले सीजन से 8.5% कम है, लेकिन 1600 के नीचे अभी भी कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली की अगर बात करें तो कपास खली 3150 के आसपास अगला कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर का वायदा। यहाँ पर ऊपरी लेवल पे थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा है जहाँ पर रिकवरी की कोशिश यहाँ पर लगातार हो रही है, 980 के आसपास है। कम सप्लाई से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, सबसे पहले जीरे पर बताइए, लगातार यहाँ पर कमजोरी दिख रहा है, क्या और गिरावट दिख रही है आपको? नमस्कार विश्वमोहन जी। यहाँ पे जीरे में जिस तरह से जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए थे वो बेहतर थे और उसके बाद एक सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि जो प्रोड्यूसिंग स्टेट से सभी जगह बारिश जो है इस बार बेहतर है और राजस्थान में भी अभी पिछले दिनों में जो स्पेल है वो काफी अच्छा रहा है, तो उसी के चलते एक बार कीमतों में फिर यहाँ पे प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल स्पाइसेस का जो स्ट्रक्चर है टेक्निकली वो थोड़ा वीक है और जीरे में भी वही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो सितंबर का वायदा है ये फिर एक बार 25,000 से 24,900 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान लेवल से और 200-250 रुपए की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो और गिरावट दिख रही है। हल्दी में क्या लग रहा है सर, हल्दी और भी टूट सकती है क्या? हाँ, हल्दी में हम लगातार यहाँ पे बिकवाली की सलाह देते हुए आए हैं और आज भी हमने जो रणनीति सुझाई थी वो 16,200 के आसपास अक्टूबर वायदा में बिकवाली की रणनीति बताई थी, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और कीमतें 16,000 के स्तर के नीचे बनी हुई है। अगर थोड़ा उछाल आता है तो फिर बिकवाली कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जो अक्टूबर का वायदा है वो 15,500 तक के स्तर यहाँ टेस्ट कर सकता है। काफी अब टूट चुका है, कब खरीदारी करनी चाहिए? कितनी और गिरावट आने दे या अब सही लेवल आ चुका है? फंडामेंटली देखें तो ये भाव काफी अट्रैक्टिव है अगर धनिया की बात करें तो, लेकिन डिमांड को लेकर के अभी भी यहाँ पे कंसर्न्स हैं। इसलिए अभी जब तक यहाँ पे एक स्टेबिलिटी कीमतों में दिखाई नहीं देती तब तक ये काउंटर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन यहाँ पे नया लोज जो है कीमतों में बनते हुए देख रहे हैं। तो बेहतर होगा अभी ये जो काउंटर है उसको अवॉइड करके चले। ग्वारसीड और ग्वारगम यहाँ पर भी लगातार दबाव फिर से बन रहा है। राजस्थान में काफी बारिश भी हो रही है, क्या खबर है सर? फंडामेंटली क्या खबर है और टेक्निकली भाव के हिसाब से कैसा दिख रहा है अब ये? फंडामेंटल तो ग्वार सीड और ग्वारगम के बेहतर थे विश्वमोहन जी, और हमने उसी के चलते यहाँ पे कुछ सुधार भी कीमतों में आते हुए देखा था। लेकिन टेक्निकली जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी यहाँ पे रेंज बाउंड ही है और ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे कीमतें सस्टेन नहीं हो रही, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वारगम हो। 5600 के स्तर के ऊपर ग्वार सीड निकल नहीं पाया। वहीं ग्वारगम की अगर बात करें तो वहां भी कीमतें 11,000 के स्तर के ऊपर टिक नहीं पाई। यहाँ पे जो लोअर लेवल है, सपोर्ट्स लेवल, अगर ग्वारसीड की बात करें तो 5,150 सितंबर वायदा के लिए, और जो सितंबर ग्वारगम का वायदा है वहां पे 9,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर वो सपोर्ट्स लेवल के आसपास कीमतें आती है तो फिर बाइंग की जा सकती है। अभी वर्तमान लेवल पर यहाँ पे टेक्निकली जो है बाइंग नजर नहीं आती है, थोड़ा और डीप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कपास खली सर बताइए, कपास खली सितंबर वायदा में क्या आपका व्यू क्या बन रहा है अब? कपास खली में बेहतर डिमांड के चलते हमने लगातार बढ़त आते हुए देखी थी और सितंबर का जो वायदा है वो अब 3200 जो इसका एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है उसके बेहद करीब है। तो
यहाँ पे प्राइजेस थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड है, ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि ये लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में लगातार प्रेशर बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो खाने के तेल है वहां भी दबाव है, तो जो डेरिवेटिव्स है कॉटन सीड के वहां पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बेहतर होगा कि ऊपरी लेवल्स पे एक बार जो मुनाफा वसूली कर लें। पर कपास कली में यहाँ पे मुनाफा वसूलने की सलाह है। अब सर गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। कल इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तेजी दिखी। आज घरेलू बाजार में सोना और चांदी, कल हमारे घरेलू बाजार बंद होने की वजह से आज यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। 2000 रुपए के आसपास की तेजी चांदी में दिख रही है। अब क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? सोने और चांदी में हमने बुधवार के सत्र में गिरावट आते हुए देखी थी विश्वमोहन जी। वहां पे यूएस में जॉबलेस क्लेम्स में जो है गिरावट देखने को मिली थी। वहीं इन्फ्लेशन में गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन यूएस के इन्फ्लेशन अभी भी 3% पे बने हुए हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ये मानता हुआ नजर आया था कि यहाँ पे बड़ा रेट कट जो है शायद यूएस फेड की तरफ से देखने को ना मिले। लेकिन कल के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो बेहतर थे, चाहे वो यूएस रिटेल सेल्स के नंबर्स हो या चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर है वो भी बेहतर थे। और चाइना के जो रिटेल सेल्स के नंबर है वो भी बेहतर थे, तो वो फिर एक बार यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। सोना हमारा मानना है कि $2470 जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट बने हुए हैं। भारतीय बाजारों में 70,200 के आसपास यहाँ इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 70,040 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 70,500 का रखें। वहीं चांदी में हमने गैप अप ओपनिंग देखी है, तो बेहतर होगा अगर 82,500 के आसपास के स्तर मिले तो वहां एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर ले। 500 का लेवल देखिए तो वहां से लॉन्ग पोजीशन में निकलने की सलाह चांदी में है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड खरीदने की सलाह यहाँ पर मनोज जी की तरफ से 70-500 का टारगेट। क्रूड और मेटल पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है आज मनोज जी? कच्चे तेल में यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल है। कल यूएस के डेटा बेहतर थे, लेकिन चाइना की डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न है। ओपेक और आईईए ने जो चाइना की डिमांड फोरकास्ट है वर्ष 2024 के सेकेंड हाफ में वो रिड्यूस की है, तो उसके चलते यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर लगातार रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मानना है कि 6600 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पे यहाँ भी मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। एनर्जी पैक में अगर रणनीति बनानी है तो नेचुरल गैस बेहतर पिक लगता है। जो अगस्त का वायदा है 181 के आसपास बाय करें डिप में। स्टॉप लॉस 176 का रखे, 190 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी आपने वक्त निकाला और फटाफट से नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी।